ओकिनावा, जापान। 1986 में एक नौजवान लड़का डैनियल लारूसो ने मिस्टर मियागी से एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुनी। ये कहानी उनके पूर्वजों के बारे में थी, जिसे हान परिवार ने एक शक्तिशाली तूफान के दौरान बचाया था, जो लोगों को कुंग फू सिखाते थे। मिस्टर मियागी ने अपने परिवार के कराटे और हान परिवार के कुंग फू के अद्भुत मिलन को दो शाखाएं, एक पेड़ के रूप में वर्णित किया, जो उनके अटूट बंधन और साझा विरासत को दर्शाता है। बीजिंग, चीन में आज का दिन मिस्टर हान कुंग फू स्कूल के एक श्रद्धेय शिफू हैं। उनकी भतीजी डॉक्टर फॉर्म मिस्टर हान को ये बताने आती हैं कि वो अपने बेटे ली के साथ न्यूयॉर्क शहर में एक नई नौकरी के लिए जा रही हैं। मिस्टर हान के भारी विरोध के बावजूद भी डॉक्टर फॉर्म ली को लड़ाई झगड़े से दूर रखना चाहती हैं, खासकर 1 साल पहले अपने बड़े बेटे बो को खोने के बाद। उनका दुख स्पष्ट है और वो ली को सुरक्षित रखना चाहती हैं। न्यूयॉर्क पहुंचने पर ली उत्सुकता से अपने पड़ोस का पता लगाता है। वो पास के पिज़्ज़ेरिया में जाता है और अनाड़ीपन से स्टफ क्रस्ट पिज्जा का ऑर्डर देकर गलती कर बैठता है, जिससे उसे दुकान के मालिक विक्टर लिपानी द्वारा स्टफ क्रस्ट का नया नाम मिलता है। विक्टर की बेटी मिया तुरंत ली का बचाव करती है और उससे किसी दूसरे पिज्जा का ऑर्डर लेती है, क्योंकि स्टफ क्रस्ट पिज्जा वो लोग नहीं बनाते हैं। ली को और भी सामान की जरूरत होती है, तो मिया उसे सबसे पास के बोटे का एक प्रकार की छोटी दुकान की ओर जाने के लिए कहती है, जिससे ली को थोड़ी राहत मिलती है। अगले दिन स्कूल के बाद ली मिया को ढूंढता है और दुकान के बाहर से सामान ले जाने में उसकी मदद करता है। मिया उसे आसपास का रास्ता दिखाती है ताकि वो अधिक परिचित हो सके, लेकिन जब वे एक रास्ते से होकर घर जा रहे होते हैं तो मिया असहज हो जाती है, जहां वो अपने पूर्व प्रेमी कॉनर डे को देखती है। तभी कॉनर के सेंसेई ओशिया मिया को याद दिलाते हैं कि उसके पिता पर उनके पैसे बकाया हैं, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। लेकिन ली और मिया वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जब दोनों बाद में बाहर घूम रहे होते हैं तो अचानक मिया का स्कूटर खराब हो जाता है, इसलिए उन्हें मेट्रो लेनी पड़ती है। वहां उनका सामना कॉनर और उसके गुंडों से होता है और कॉनर मिया को वापस पाने के इरादे से उसके पास आता है। जब ली मिया का बचाव करने आता है तो कॉनर उसकी आंख पर जोरदार मुक्का मारता है। मिया इसके लिए ली से माफी मांगती है और स्वीकार करती है कि उसने केवल कॉनर को इसलिए डेट किया क्योंकि कुंग फू सीखने से पहले कॉनर एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसके पिता उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। फिर मिया ली को लेकर अपने पिता के पास जाती है। विक्टर ली की काली आंख को ढकने में मदद करता है, लेकिन ली की मां को तुरंत इसका पता चल जाता है और वो उसे लड़ाई न करने की याद दिलाती है, जो एक मां के अंदर डर और चिंता को दर्शाता है। इसके बाद ली अपनी एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई की और बेहतर बनाने के लिए एक शिक्षक एलन से मिलना शुरू कर देता है। उसी दिन स्कूल की छुट्टी के बाद में कॉनर उसे एक बार फिर गुस्सा दिलाता है और उसे लड़ाई करने के लिए उकसाता है। तभी ली को अपने भाई बो के साथ अपनी कुंग फू ट्रेनिंग का कुछ हिस्सा याद आता है और वो लड़ाई के दौरान इसका उपयोग करने का प्रयास करता है, लेकिन कॉनर उसके हर कदम का अनुमान लगाता है और आक्रामक रूप से इसका मुकाबला करने में सक्षम होता है। वो ली को तब तक पीटता है जब तक कि शिक्षकों को बीच बचाव नहीं करना पड़ता। कॉनर ली को 5 बरोस टूर्नामेंट में प्रवेश करने की चुनौती देता है, जिसे वो हमेशा से जीतता आया है। इससे ली खुद को अपमानित महसूस करता है। उसी रात में ली मिया के स्कूटर को ठीक करने की कोशिश करने जाता है, लेकिन वो देखता है कि ओशिया के 3 गुंडे विक्टर से अपने पैसे वसूलने के लिए बेसबॉल बैट के साथ आ रहे हैं। ली साहसपूर्वक उसके बचाव में आता है और गुंडों के खिलाफ अपने कुंग फू का उपयोग करता है। एक लंबी लड़ाई के बाद गुंडे आखिरकार डर कर भाग जाते हैं। विक्टर ली को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देने के लिए पिज़्ज़ेरिया में लाता है, लेकिन वो स्वीकार करता है कि उसे कुछ मदद की जरूरत है। मिया के आने तक विक्टर एक मुक्केबाज हुआ करता था, इसलिए वो ली से उसे कुंग फू सिखाने के लिए और अपने कौशल को निखारने में उसकी मदद मांगता है। ली विक्टर को ट्रेनिंग देने के लिए मिस्टर हान से बात करता है, जिसे वो प्रोत्साहित करते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। इधर मिया ली और विक्टर को ट्रेनिंग देते हुए देखकर परेशान हो जाती है, क्योंकि पिज्जा की दुकान ओशिया के गुंडों के खतरे के बिना भी पहले से ही संघर्ष कर रही थी। कई कठिन ट्रेनिंग अभ्यासों के बाद ली विक्टर को बताता है कि उसने लड़ाई क्यों बंद कर दी थी। 1 साल पहले उसके भाई बो ने एक टूर्नामेंट जीता था, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी ने हार को व्यक्तिगत रूप से लिया और बो पर अपने दोस्तों के साथ उसने हमला किया। उनमें से एक ने फिर चाकू निकाला और बो को उसने मार दिया और मैं कुछ भी करने में खुद को असहाय महसूस कर रहा था, इसलिए वो बो की मौत के लिए खुद को दोषी मानता है। यह एक दुखद और मार्मिक क्षण है जो ली के गहरे घाव को उजागर करती है। विक्टर उसे दिलासा देता है कि तुम खुद को दोष मत दो। अगले दिन ली एलन के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखता है। बाद में वे सैन गिनारो उत्सव में जाते हैं, जहां ली मिया को कॉनर के साथ घूमते और हंसते हुए देखता है और वो मान लेता है कि वो उसके साथ वापस रिलेशनशिप में आ गई है और वो मिया से दूर होने लगता है, जिससे उसके दिल में निराशा भर जाती है। ली और मिया बाद में ओशिया के गुंडों में से एक के खिलाफ बॉक्सिंग मैच में विक्टर के साथ शामिल हो जाते हैं। मिया अपने रवैये में बदलाव के लिए ली का सामना करती है और ली उसे और कॉनर को एक साथ देखने की बात करता है। तब मिया
उसे बताती है कि कॉनर एक बार फिर वापस आना चाहता था, लेकिन उसने उसे स्पष्ट कह दिया कि अब उनके बीच सब खत्म हो चुका है, क्योंकि उसके मन में अब ली के लिए भावनाएं विकसित होने लगी हैं। इससे पहले कि वे किस कर पाते, विक्टर ने पल को खराब कर दिया और उन्हें लड़ाई देखने के लिए बाहर जाने को कहा। मैच के दौरान विक्टर ली से सीखे गए कुछ कौशल प्रदर्शित करता हुआ दिखाई देता है और लगभग जीतने ही वाला होता है, लेकिन ओशिया ने अपने गुंडे को अवैध रूप से अपनी कोहनी का उपयोग करने और फिर विक्टर को बेहोश करने के लिए कहा था। विक्टर को अस्पताल ले जाया जाता है जहां ली की मां काम करती है, लेकिन जब मिया को उसके साथ अंदर जाने की जरूरत होती है तो ली के साथ जो हुआ उसे देखने की यादें बहुत ज्यादा धुंधली हो जाती हैं। मिया अंततः ली से नाराज हो जाती है, जिससे उनके रिश्ते में और तनाव आ जाता है। मिस्टर हान ली तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके फोन कॉल से बचता रहता है। आखिरकार मिस्टर हान न्यूयॉर्क जाते हैं और ली के अपार्टमेंट में घुसकर और उस पर हमला करके उसे आश्चर्यचकित कर देते हैं। ली और डॉक्टर फोंग मिस्टर हान से मिलते हैं और बाद में वो अस्पताल में विक्टर से मिलने के लिए ली के साथ जाते हैं। विक्टर का कहना है कि वो पिज्जा की दुकान को कहीं और ले जाने पर विचार कर रहे हैं, हार मानने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए। मिस्टर हान ली से कहते हैं कि वो 5 बरोस टूर्नामेंट में हिस्सा लें और उसे जीते, और वो इसके लिए ली को ट्रेनिंग भी देंगे। ये एक आशा का क्षण है जो ली को फिर से उठने का मौका देता है। इसके बाद मिस्टर हान डैनियल को उसके घर में खोजने के लिए कैलिफोर्निया जाते हैं। वो डैनियल को बताते हैं कि वो व्यक्तिगत रूप से मिस्टर मियागी को जानते थे और डैनियल उनके साथ बिताए समय के बारे में कहानियां सुनकर कुछ समय तक उसके साथ रहा। मिस्टर हान मिस्टर मियागी की कराटे पद्धति का उपयोग करके ली को ट्रेनिंग देने में डैनियल की मदद का अनुरोध करते हैं, पर डैनियल उन्हें मना करता है। लेकिन मिस्टर हान जानते हैं कि वो डैनियल को न्यूयॉर्क में देखेंगे, जो उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। एलन ली को अपना छत पर बना बगीचा उधार देता है जिस पर वो ट्रेनिंग कर सकता है। मिस्टर हान अपने कुंग फू कौशल पर काम करने के लिए ली के साथ वहां शामिल होते हैं। डैनियल आखिरकार आता है और ली को दिखाना शुरू कर देता है कि कराटे को अपने ट्रेनिंग में कैसे शामिल किया जाए। वे ली के लिए कॉनर को धोखा देने का एक तरीका खोजने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उसकी कुछ समान चालों की उम्मीद कर रहा होगा। लेकिन डैनियल ने ली को अपने पहले ड्रैगन किक का उपयोग करके एक जाल बनाने के लिए तैयार किया जिससे वो नीचे गिर जाए, सिवाय इसके कि वो कॉर्नर से बच जाएगा। हमला करें और पैर को जमीन से हटाने के लिए एक रास्ता खोजें। ट्रेनिंग के बीच में ली को अभी भी मिया द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है, जब तक कि एलन उसकी मदद नहीं करता। वो मिया को छत पर ले जाता है जहां ली ने उनके लिए एक अच्छी शाम तय की है और वो उसे माफ करने आती है, जिससे ली को भावनात्मक राहत मिलती है। 5 बरोस का दिन आता है। ली और कॉनर अपने सभी प्रतिद्वंद्वी को तब तक बाहर निकालते हैं जब तक वे फाइनल के करीब नहीं पहुंच जाते। ओशिया के गुंडे ली पर गिरोह बनाकर उसे टूर्नामेंट से बाहर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मिस्टर हान और डैनियल उसके बचाव में आते हैं। मिस्टर हान ने ली की मां को अपने बेटे के सामने आने और उसका समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करने की भी कोशिश की, बावजूद इसके कि उसे प्रतिस्पर्धा करने का डर था, जो उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। एक हफ्ते बाद ली और कॉनर के बीच फाइनल मैच आता है, जिसमें उनका सामना बिल्डिंग की छत पर होता है। डॉक्टर फोंग आती हैं और ली का समर्थन करने के लिए विक्टर, मिया और एलन के साथ जुड़ जाती हैं। कॉनर पहले तो पॉइंट्स में बढ़त ले लेता है, जब तक कि ली अपने डर पर काबू नहीं पा लेता और कुछ अंक प्राप्त करना शुरू करने के लिए अपने दोनों सेंसेस ट्रेनिंग का उपयोग करना शुरू नहीं कर देता। ली 7 अंकों की बढ़त ले लेता है, लेकिन कॉनर आखिरकार उसे पकड़ लेता है और ली को हराने के करीब पहुंच जाता है। लेकिन समय रहते वो अपने पैरों पर वापस खड़ा हो जाता है। विजेता का निर्धारण करने के लिए एक अंक शेष रहने पर ली ड्रैगन किक के इस्तेमाल के लिए जाता है और कॉनर के जवाबी हमले से बचने के लिए डैनियल और मिस्टर हान की सलाह का उपयोग करता है और वो कॉनर को सफलतापूर्वक नीचे गिरा देता है, जिससे ली एक नया चैंपियन बन जाता है। कॉनर इसे एक हारे हुए व्यक्ति की तरह लेता है और अपनी पीठ मोड़कर ली पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ली उसे फर्श पर पटक देता है और कॉनर पर हमला करने के बजाय उसके सिर के बगल में फर्श पर मारता है। कॉनर नरम पड़ जाता है और अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने झुक जाता है और हर कोई ली की जय जयकार करता है। चैंपियन की तरह हवा में उठाए जाने से पहले वो और मिया चुंबन भी करते हैं। यह एक जीत का क्षण है जो ली के संघर्ष और दृढ़ता का प्रतिफल है। क्रेडिट रोल से पहले हम देखते हैं कि 5 बरोस में ली की जीत ने विक्टर को न केवल ओशिया का भुगतान करने की अनुमति दी है, बल्कि दूसरा पिज़्ज़ेरिया शॉप खोलने के लिए भी। ली डैनियल को धन्यवाद नोट के साथ कैलिफोर्निया वापस एक पिज्जा भेजता है। डैनियल अपने पूर्व प्रतिद्वंद्वी और सबसे अच्छे दोस्त बने जॉनी लॉरेंस के साथ पिज्जा शेयर करता है। जॉनी को लगता है कि ब्रुकलिन से कैलिफोर्निया तक पिज्जा भेजना अजीब है, लेकिन फिर वो डैनियल को मियागी डफ नाम का अपना पिज्जा शॉप खोलने के लिए मनाने की कोशिश करना शुरू कर देता है, जिसको डैनियल मना कर देता है। ये एक हल्का फुल्का और संतोषजनक अंत है जो भविष्य के लिए संभावनाओं को खुला छोड़ देता है।